हाय दोस्तों, क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? तो बिल्कुल होना चाहते हैं। हमें भी कोई पूछा तो हमने यही बोला कि बिल्कुल होना चाहते हैं। हमें भी किसी ने ऐसा ही पूछा कि आप भी सफल होना चाहते हो? यस माय डियर, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ। ऐसा मकसद, ऐसा मनसा, ऐसा इच्छा आपका भी होगा, सबका था, हमारा भी है। तो जब आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो सबसे पहले शानदार डायरेक्ट सेलिंग चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी चलती है। आप देखिए कि आप किस में कंफर्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जरूरत है कि आप किस में कंफर्टेबल है। कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो आप खुद कंफर्टेबल ना हो और आप जिसको लेकर आ रहे हैं वो भी कंफर्टेबल ना रहे, मतलब कभी भी रिपोर्टेबल ना हो, प्रोडक्ट का परचेज ना हो तो दिक्कत आ सकती है। तो सही ढंग का डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग चॉइस करना चाहिए। दूसरा, जब आते हैं तो एक दूसरा काम ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर लिस्ट मेकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। हम आ तो जाते हैं और आते कुछ करते नहीं हैं और सफलता की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तो जब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर तो दूसरा काम होता है हमारा लिस्ट मेकिंग करना। हमें लिस्ट जरूर बनाना चाहिए। लिस्ट किसका बनाते हैं? नज़दीक के लोग को हम ज़्यादा लिस्ट बनाते हैं, मामा के लड़का को, चाचा को लड़का को, मौसी के लड़का को या अपने कुछ पड़ोसी को, ऐसे लिस्ट बनाते हैं। 8, 10, 15, 20 लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाकर फिर हम साइलेंट हो जाते हैं। और जब लिस्ट बनाते शुरुआती होता है तो अपलाइन के माध्यम से आप 15 से 20 लोगों तक जाते हैं, जहां से 1-2 रिजल्ट लेकर आ पाते हैं, बाकी नहीं मिलता, क्योंकि आपका शुरुआती होता है और उस समय शुरुआती में आपकी बातों को लोग इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं हैं। बेशक आप अपलाइन के साथ तो जाना चाहिए, क्योंकि अपलाइन ही आपका सहयोग करके आगे लेके जा सकता है। अपलाइन ही आपका एक ऐसा दोस्त है जो आपको जिंदगी में आगे ले जाने के लिए हर तरह से प्रयास करता है। ये तो रियल है सर, अपलाइन। लेकिन वो अपलाइन होना चाहिए जो खुद की जिंदगी में अच्छा करना चाहता हो, वही अपलाइन ऐसा कर सकता है। तो लिस्ट बनाते 15-20 लोगों का और 15-20 लोगों के पास जाते भी है, उसमें से कुछ रिजल्ट आता है, कुछ नहीं आता, फिर लिस्ट खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई एक बार ध्यान रखें कि 10-15 लिस्ट बनाने से, 10-15 आदमी का लिस्ट बनाने से कामयाबी तो नहीं मिल सकती, ये तो तय है, ये तो श्योर है। यहाँ तक तो हमने भी सीखा कि 10-15 लोगों का लिस्ट बनाने से सफलता बड़ी नहीं आ सकती है। लिस्ट बनाना चाहिए आपको तो कम से कम 100 से प्लस। अब सोचोगे 100 से प्लस कैसे होगा? 100 से ज़्यादा लोगों को तो हम जानते नहीं हैं। मानता हूँ कि 100 से ज़्यादा लोगों को जानता नहीं, 1 मिनट के लिए आपकी बात हम मान लिए कि आप 100 से ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर दूसरे तरफ से अगर आपको मैं सुझाव दूं, आपको मैं अपने नज़रिया से दिखाना चाहूं, तो आप 100 से अधिक लोगों को जानना चालू कर देंगे। वो कैसे? क्योंकि अभी तक तो आपने उनका लिस्ट बनाया जिसके आपका दिमाग में था, जो आपके दिमाग में तुरंत याद आया उसका आपने बना दिया। लेकिन आप एक बार मोबाइल के अंदर झांकिए ना, क्या 15 ही लोगों का नाम है आपके मोबाइल के अंदर? तो आप एक बार अभी देखिए ना मोबाइल में अपने आप चेक कीजिए अपने मोबाइल में, क्या आपके मोबाइल में 15 लोगों का ही नाम है? चेक कीजिए, कर रहे हैं ना चेक? हाँ, आप देख रहे हैं, आप देखिए अब कितने लोगों का नाम आपके मोबाइल में। तो आप देखते होंगे मेरे में तो 100 है, 200 है, 400 है, 500 है। तो ये बाकी कौन सा लोग है? जिसको आज तक ने जिंदगी में आपने नहीं देखा वो लोग थोड़ी है। जिसको आपने देखा, जिनसे आपने मिला, जिनसे आपने बात किया, वही लोग हैं। आप देखिए कितना बड़ा लिस्ट हो गया आपका। जहां पे आप 15 लोगों को बात कर रहे थे, मोबाइल आपका सहयोग किया, मोबाइल को देखिए अभी तो आप देख रहे हैं कि 100 से 200 लोग मेरे टीम लिस्ट में है। अब वहां पर आपका दिमाग थोड़ा सा गणित लगाए, क्योंकि हम लोग भाई गणित लगाने में तो माहिर है माहिर है, क्योंकि ज़्यादा ही गणित लगाने में हम लोग माहिर है। और ज़्यादा गणित लगाने से यहाँ पर काम नहीं चलता। हमारे श्रीमान टीसी छाबरा जी बोलते हैं गणित लगाना आता है तो ही लगाना, अन्यथा मत लगाना, नहीं तो गलती से भी कुछ 1 अंक का भी फर्क पड़ गया तो लाखों में संख्या खराब हो जाएगी। तो गणित यहाँ पर लगाने की विषय, आप ये ना गणित लगाए कि इतने लोग हैं, करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। कैलकुलेशन ये जो होता है हमारा वो गलत हो जाता है। अब ये देखिए कि जिसने मुझे ज्वाइनिंग किया होगा, कहीं ना कहीं तो मेरे लिस्ट अपने लिस्ट में रखा होगा ना, तभी तो ज्वाइनिंग किया। उसी तरह से आप उस लिस्ट में लेकर आइए। वो करेगा या नहीं करेगा वो आपका काम नहीं है, वो तो परमात्मा का काम है, ऊपर वाले का काम है, जिसने इस दुनिया को बनाया उनका काम है। आपका काम है सिर्फ अपने काम को करना, कर्म को करना, कर्तव्य को करना। आप लिस्ट बनाइए, जैसे जैसे अपलाइन का लिस्ट बनाइए, और जिस तरह से अपलाइन आपका एक्टिव अपलाइन, जो समझदार अपलाइन है, जो काम करते हैं, उनके साथ संपर्क में रह के उनसे कैसे मिला जा सकता है, कैसे बातें किया जा सकता है, उनके ऊपर काम करना चालू कीजिए।
कई बार क्या होता है 10-15 लोगों को लिस्ट बना लिया, 10-15 लोगों ने ना कह दिया और अपनी तो सारी इच्छाएं खत्म हो गई। अब क्या करें, अब तो कोई सुनता नहीं, हाय रब्बा अब क्या करें। अब अपलाइन फोन कर रहे हैं और उनको लग रहा भैया अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता है। तो जब आपका छोटा सा लिस्ट होगा तो बिल्कुल आप समाप्त हो जाएंगे। अब इस तरह से इसको समझते हैं, जैसे आप बाजार गए और बाजार जाने के बाद आपको आम खाने का दिल था और आपने आम लेकर आया। आपके परिवार में 5 लोग हैं और 5 पीस आपने आम लिया और जब घर आते हैं तो आप देखते हैं उसमें से 1-2 खराब है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी कि अब क्या करें। 5 परिवार थे और 5 आम हमने लेकर आया और 5 में से 2 क्या हुआ, खराब हो गया। तो बच गया कितना, 3 बच गया। अब 3 में से आप हिसाब किताब बनाएंगे परिवार को देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने 5 ही लाया था और 5 के 5 में 2-3 खराब हो गया। लेकिन वही आम की ट्रक अगर आपके घर पे आए, वही आम की ट्रक आपका और आपके घर पे आए और उसमें से आप जब आम निकालने जाएंगे देखेंगे 1 खराब है, क्या करोगे? सोचोगे? उसमें चिंता करोगे? नहीं, साइड कर, हटा इसको। दूसरा भी आपने उठाया, अगर उसमें भी लग रहा है नजर कि इसमें भी 1 खराब है, क्या करोगे? सोचोगे? नहीं, पड़े कर। तीसरा भी अगर आपने उठाया तो क्या करोगे? यहाँ पे सोचोगे, टेंशन लोगे? नहीं, हटाओ। क्योंकि आपके पास बहुत सारा आम का ट्रक पड़ा हुआ है, हटाओगे 2-3 खराब भी हो जाएगा, हटा दोगे, फिर भी आपको ये होगी कि अभी अपने पास बहुत है। आपको चिंता नहीं होगी, आपका लिस्ट खत्म नहीं होगा। उसी तरह से जितना बड़ा लिस्ट होगा, अगर आपको 8-10 लोग मना भी कर देते हैं तो आपको इस बातों की बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि हमें 10 लोगों ने मना किया। आपको ये बात दिमाग में होता है कि अभी 10 ने मना किया है, अभी तो बहुत बड़ी लिस्ट पड़ी है, अभी तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है। और वहां तक जाते जाते तब तक आपकी बिजनेस में वो भूचाल आ जाता है, वो तूफान आ जाता है कि आपकी हिम्मत और आपका हौसला ऐसा होता है कि आपकी हिम्मत से और आपके हौसले से आपको टीम को हौसला मिलना चालू कर देता है। तो लिस्ट इस तरह से मेकिंग करें, छोटा लिस्ट बनाकर अपने आप को दर्शा रहे कि मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे कोई नहीं जानता, मैं तो इतने। अरे मेरे भाई, आप बहुत लोगों को जानते हैं। अभी तो मोबाइल की बातें किया हूं, अभी तो बहुत ऐसे जगह पे है कि आप हजारों को लिस्ट बना सकते हैं। तो पहले इतना काम जरूर करें। जितने भी मेरे दोस्त भाई बंधु हैं, मैं तो चाहता हूं कि आज के आज ही करो। अगर आपको लगता है आपके कहने से आपकी टीम ये बातों को नहीं समझती है तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की जरूरत है। क्योंकि वीडियो भी 3rd पर्सन होता है, 3rd पर्सन की बात लोगों को ज्यादा समझ में आता है। मुझे भी समझ में आता है 3rd पर्सन के बाद, मैं भी वीडियो की बातें सुनता हूँ, मैं भी अपलाइन के साथ साथ वीडियो का भी इस्तेमाल करता हूँ, बुक का भी इस्तेमाल करता हूँ, तो 3rd पर्सन का बात ज्यादा समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि मेरी टीम, मैं अपनी टीम को बताता हूँ लेकिन वो लिस्ट नहीं बनाते, तो आप इस वीडियो को रिपीटेबल कराइए कि इसको बार बार देखकर समझ लीजिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके समय बचेगा, आपको सहयोग होगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से। और हर आदमी चाहता है मेरा काम कोई और करे, तो ये आपका वीडियो आपके लिए काम करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है दोस्त, अगर आपको जरूर अच्छा लगा होगा, मैं चाहता हूँ अपनी टीम के अंदर जरूर इसको फॉरवर्ड करें, सेंड करें। और मेरे भी दोस्त जितने भी मुझे जानते हैं उन सभी दोस्त इन बातों को जरूर लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली चर्चाओं के साथ। नमस्कार।